सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आज के इस नए दिन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रियजनों, कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है कि वे ईश्वर की शुक्रगुजारी करें। विश्वासियों के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि वह परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। यीशु ने कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियजनों, अपने यहोवा परमेश्वर का गुणगान करना मेरे और आपके लिए उचित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, प्रबंध करने वाला परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर, माफ करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर आज मेरे और आपके बीच में है। यीशु ने कहा, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। वो सेनाओं का यहोवा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें। जितने भी लोग इस वक्त प्रातः के समय मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आइए आत्मा और हृदय की सच्चाई से हम उसकी स्तुति करें। सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम आनंद के गीत गाएं, क्योंकि स्रोतकार कहता है, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। इसलिए हे समस्त पृथ्वी, प्रभु का भजन सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया। हे जीवंत ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। तेरा नाम सदा सर्वदा धन्य है। तू राज्य करता है, तेरा राज्य सदा तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला।
वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग। आनंद के साथ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, झक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, झक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रियजनों, आज की इस पवित्र वर्शिप के दौरान आप प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए, उसका अनुग्रह और उसकी आशीष को महसूस कीजिए। वो हमारे बीच में है। सारी चिंताओं को भूलकर इस वक्त अपनी आत्मा को, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाइएगा। अपना कुछ समय प्रभु को समर्पित करें। प्रातः की सुवर्ण वेला में आपके बहुत सारी मन्नतें, बहुत सारे विचार जिन्हें आप लेकर इस वक्त वेदी के सामने हैं। आप में से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ वचन पढ़ रहे हैं, कुछ गीत भजन गा रहे हैं। स्तुति करना, आराधना करना। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फल उत्पन्न करती है। आज आप में से जितने भी लोग अपने काम पर जाने वाले हैं, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो एग्जाम हॉल ही क्यों ना हो, या आप किसी इंटरव्यू में भाग लेने वाले हैं, तो यीशु को अपने साथ लेकर जाना। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं कि संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद ईसा को उसी नाव पर वे ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थीं। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जा। और वहां पर पूर्ण शांति छा गई। प्यारे भाई और बहनों, तो शिष्यों का यह निर्णय कि उन्होंने यीशु को अपनी नाव में बिठा लिया और वो उन्हें साथ में लेके गए, मैं समझता हूं कि ये उनका निर्णय बिल्कुल सही था। अब जरा सोचिए कि अगर शिष्य यीशु को साथ नहीं लेकर गए होते तो समुद्र में उनकी क्या दशा हुई होती। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगियों में भी हो सकता है। जब यीशु हमारे साथ नहीं है तो हो सकता है कि हम असफल हो जाएं, परंतु यदि यीशु साथ है तो प्यारे भाइयों और बहनों, सारे असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। इसलिए आज के इस नए दिन में एक रेजोल्यूशन करना कि प्रभु, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। उन क्षणों के लिए मैं क्षमा की याचना करता हूँ जब जब मैंने आपके वचन को सुना नहीं, समझा नहीं, मनन चिंतन नहीं किया है। आज की ये प्रातः वंदना तुझे पसंद आए, मेरे होठों से निकला हुआ एक एक शब्द तुझे पसंद आए, मेरे विचारों पर, मेरे मन, आत्मा, हृदय पर दया कर। इसलिए प्रियजनों, आइए
हम अपनी उन गलतियों और कमज़ोरियों के लिए माफ़ी मांगें, क्षमा की याचना करें, ताकि परमेश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता। मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तो प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तो प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत। मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा प्रभु, आजा प्रभु, आजा प्रभु। प्रियजनों, हमने
अपनी असमर्थता प्रकट की है। हमने अपने गुनाहों को प्रभु के सामने रखा और माफ़ी मांगी है। प्रभु दयावान और चंगा करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज के इस पूरे दिन में प्रभु चाहता है कि आप उसमें विश्वास करें और वो आपके लिए सब असंभव कार्यों को भी संभव कर देगा। दूसरा, ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करना और प्रभु की हजूरी में रहना। और तीसरा, आज के इस दिन में पवित्र के उन महान चिन्ह और चमत्कारों की घोषणा करना और अंगीकार करना कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा चंगाई दाता है, तू मेरा परमेश्वर है। और इसी के साथ वचन की घोषणा करना। विश्वास है लेकिन प्रार्थना नहीं है तो हमारी विश्वासमयी जिंदगी, आध्यात्मिक जिंदगी कमज़ोर हो जाएगी। अगर प्रार्थना करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं करते हैं तो भी हमारा आध्यात्मिक जीवन कमज़ोर बना रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम धन्यवाद करें। प्रभु ने हमसे बातें की हैं वचन के माध्यम से। वो चाहता है कि हम पवित्र बने, अभिषेक से पूर्ण रहें, प्रार्थना करें, विश्वास करें। आज की इस प्रातः वंदना के दौरान आपने जो भी मन्नतें की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, प्रभु ने उन्हें सुना है और आज वो उन सारी बातों को आपके जीवन में वो पूरा करता है। याद रखिएगा, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन ये कहता है, मैं प्रभु हूँ, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? मैं प्रभु हूँ, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, यीशु के नाम पर आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन को, आपके खेत खलिहानों को, आपकी चौखटें, आपके आटा गूंदने की परात को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र सामर्थी लहू से तेरे इन तमाम बच्चों को जो इस वक्त इस वर्शिप में भाग ले रहे हैं, मैं मसा करता हूँ। शैतान के सारे बंधन, बदरूहों के सारे लश्कर तेरे नाम पर टूटें और जल के राख हो जाएं। प्रभु यीशु, इन सारे बच्चों को, अपने श्रद्धालु भक्तों को आज़ाद कर। आज इनके साथ रहने की कृपा कर। इनके दफ्तर में, इनके कामकाज में, इनकी पढ़ाई लिखाई में इनका साथ देने की कृपा कर। हम विश्वास करते हैं कि हम नीले आसमां में उस पार जाएंगे, तुझसे मिलेंगे, बातें करेंगे। आज जितने भी लोग बीमार हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, अत्याचार सह रहे हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इनके दुखों को हल्का कर। हे प्रभु यीशु, जो बंदगी में है, उपवास में है, परहेज में है, प्रार्थना में है, इनकी सहायता कर। पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा इन पे कर, जिससे कि ये लोग तेरी हुजूरी में रहकर तेरा धन्यवाद करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। जो नौकरी की तलाश में है, इन्हें नौकरी प्रदान कर। जिनके धन संपत्ति पर श्राप लगे हुए हैं, यीशु तेरे नाम पर आज इन श्रापों को तोड़ते हैं, काटते हैं। जो लोग बुखार से, अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से, टीबी की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित हैं, शरीर की गांठें, किडनियों के रोग से पीड़ित हैं, हृदय के रोग से पीड़ित हैं, इन्हें आज़ाद कर, आशीष दे। हे प्रभु यीशु, सिजोफेनिया की बीमारी से आज़ाद कर। रक्त स्राव की बीमारी से जो पीड़ित हैं उन्हें आज़ाद कर। गर्भ की सूजन, गर्भ के बंधन यीशु के नाम पर खुले और जल के राख हो जाएं। मैं तेरा दास इस वक्त उससे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं और प्रभु की सिताइश करें, उसका शुक्रिया अदा करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों
देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, स्तुति में जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना और स्तुति हो, महिमा जय जयकार हो। प्रभु तू दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। तेरे इन बच्चों पर दया कर, तेरे इस सारी कलीसिया पर दया करने की कृपा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष दे। आज के इस नए दिन में स्वर्गीय भंडारों से प्रभु आपके भंडारों को भरे। शैतानी सारे हमले, दुरात्मा शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर हमारे परिवारों से, जीवन से निकले और जल के राख हो जाएं। प्रभु हमारे गुनाहों के लिए माफ कर, गलतियों और कमजोरियों को क्षमा कर। मैं शैतान की सारी युक्तियों, उसकी सारी चालों और षड्यंत्रों पर अधिकार लेता हूँ। प्रभु यीशु अपने पवित्र कलाम और वचन के द्वारा अपने इन बच्चों को अपने नूर से मामूर कर।
दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वचन हमने सुना है, तूने हमसे बातें की हैं। तेरे इन भक्तों ने प्रभु अपने होठों से तेरी स्तुति की है। इनकी मन्नतें स्वीकार करने की कृपा कर। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र सामर्थी लहू से तेरे इन बच्चों को ब्लेस कर, इनके भंडारों को अपने स्वर्गीय भंडारों से भर दीजिए। इनके माल डंगर खेती बाड़ी पर, इनके दफ्तरों पर, इनकी संस्थाओं और इनकी धन संपत्ति को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। याद कर, जो तेरे पास आता तू खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता, अर्धांग रोगियों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता। ये मेरा विश्वास, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। मेरी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।